हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के बारे में। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आफ्टर 12th आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं इंडियन रेलवे में। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं इंडियन रेलवे में, तो इसमें हम जो पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका रहेगा वर्क प्रोफाइल, आपको क्या वर्क करना होगा। ड्यूटी शिफ्ट देखेंगे हम, क्या आपको नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट किस शिफ्ट में रहती है, या आपकी सिर्फ ओनली डे शिफ्ट रहती है। ठीक है, इसके बाद हम ड्यूटी टाइम भी देखेंगे, कितना ड्यूरेशन रहता है, टाइमिंग क्या रहती है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कि क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे, एंड एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। सो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी कि इंडियन रेलवे में अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एक और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। पीडब्ल्यू कैटेगरी की भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, तो कुछ कैटेगरी हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होती हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्क प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल की। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का वर्क क्या रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपको काम पता होना चाहिए आपको किस तरह का वर्क करना होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस तरह का वर्क करने के लिए रेडी हैं, सेटिस्फाई हैं आप इस पोस्ट से, देन हम आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है, आप पॉइंट्स देख रहे हैं, सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें, वर्क देखें, तो देखिए ये पोस्ट किसकी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। जूनियर क्लर्क मींस जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है ना, लोअर एलडीसी जिसको हम कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। रेलवे में जूनियर क्लर्क की ये पोस्ट रहती है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क का अदर डिपार्टमेंट्स में वर्क रहता है, जॉब रहता है, वही आपको इंडियन रेलवे में भी करना होता है। अब इसमें क्या है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें आपको टाइपिंग वर्क भी रहेगा। वैसे क्लरिकल वर्क जो रहते हैं ना, उसमें टाइपिंग रहती ही है, क्योंकि आपका जो वर्क रहता है क्लर्क का, बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट में, इंडियन रेलवे ही नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जो क्लर्क की जॉब रहती है ना, वो ऐसी रहती है कि आपको कौन सी टेबल दी जा रही है उस टेबल पर डिपेंड करता है आपका वर्क। लेकिन मेनली आपका कंप्यूटर पर बैठ करके आपको अपना वर्क देना होता है। जैसे कि अगर सैलरी की टेबल मिलती है, तो सैलरी से रिलेटेड जो वर्क है, जो आपके सीनियर हैं उनके अंडर में रह करके आपको करेक्शन या जो भी स्लिप बनाना, डाटा एंट्री करना, लेटर पुटअप करना, ये जो वर्क रहते हैं ये क्लर्क के रहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, तो आरआरबी एनटीपीसी में भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कुछ ऐसा ही वर्क आपका रहेगा। आपको जो टेबल दी जाएगी उसी से रिलेटेड आपको यह वर्क करना होगा। और ये बात जरूर है कि यहाँ पर आपका जो वर्क रहेगा ना, वो ऑफिस में बैठकर आपको अपनी ड्यूटी देनी है, इधर उधर कहीं भी आपको नहीं जाना है। जो ऑफिस का वर्क रहता है, क्लर्क की जो जॉब है, वो ऑफिस में बैठकर आपको अपनी ड्यूटी देनी होती है। अब ये जरूर डिपेंड करेगा कि आपको किस विभाग में या किस टेबल पर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है, कौन सी टेबल पर आपको वर्क करना होगा, तो आप अपने सीनियर के अंडर में रह करके वर्क करेंगे, लेकिन मेनली आपका वही रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर का काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो अगर हम वर्क की बात करें ना, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको एक तो ऑफिस वर्क करना रहेगा, और इसमें कोई ज़्यादा लोड आपको नहीं रहेगा, प्रेशर आप पर नहीं रहेगा। तो अच्छा वर्क है, अच्छी जॉब है। अभी आपने इसका वर्क देख लिया। अब अगर आपको लगता है कि आपको भी जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट बनना चाहिए या आप बनना चाहते हैं, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है वो हम देख लेते हैं। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टिंग है, वो आपकी यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में हो सकती है, डीआरएम ऑफिसेज में, आरआरसी या आरआरबी ऑफिसेज में हो सकती है। मींस आपका, मैंने आपको बताया कि आपकी ऑफिस का वर्क है, आपको ऑफिस में रहना होता है, तो आपके जो रेलवे के ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपकी जॉब रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी ड्यूटी
शिफ्ट क्या रहती है और ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है। आपको दिन और रात क्या दोनों शिफ्ट देनी होती है, ओनली शिफ्ट वन शिफ्ट में ही आपकी ड्यूटी रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यूटी टाइम, तो यहाँ पर आपका जो ड्यूटी है ना वो डे टाइम है, दिन में आपकी ड्यूटी रहती है। जो अदर ऑफिसेज का जो वर्क रहता है ना वो दिन में जो ड्यूटी रहती है मॉर्निंग में, जैसे 9 से 5 या 10 से 6 जो टाइमिंग रहती है यही आपकी ड्यूटी रहेगी। नो नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट आपकी नहीं रहेगी। मॉर्निंग टू इवनिंग जो ऑफिस चलता है, कोई भी ऑफिस हो मॉर्निंग टू इवनिंग जो चलते हैं वही आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है। एक तो आपका वर्क ऑफिस में रहकर ही होना है, कहीं इधर उधर नहीं भागना है। सेकेंड, आपका डे टाइम रहेगा, कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं रहेगी। मॉर्निंग टू इवनिंग जो ऑफिस टाइम रहता है वही टाइम आपका यहाँ पर रहेगा। तो अभी हमने ये सब देख लिया। अब अगर आपको लगता है कि आप भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जो भर्ती आती है उसके थ्रू रेलवे में, तो फिर चलिए अब इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन भी देखनी होगी। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। लेवल 2 से इसमें सैलरी रहती है जिसमें 19,900 इसका बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी अभी हम आगे देखेंगे। मेडिकल इसमें C2 रहता है, ज़्यादा हार्ड मेडिकल इसमें नहीं रहता है, C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। और ये कुछ PWD कैटेगरी है, क्योंकि PWD में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए ये कैटेगरी दी गई है। अगर आप इनमें से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन तो मैंने वैसे थंबनेल पर भी मेंशन किया है कि आफ्टर 12th आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी स्ट्रीम, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन 12th में परसेंटेज मैटर करती है। अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। वहीं अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% से 12th पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट भी जो 12th से हायर क्वालिफिकेशन लिए हैं, मींस 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, आपने PG की हो, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर परसेंटेज उनको भी मैटर नहीं करेगा। इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है जो सिर्फ 12th पास हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए 50% होना जरूरी है। बाकी अगर आपने 12th से हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो फिर आपका 12th में परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए अभी हम डिटेल देखेंगे एग्जाम, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि स्टेजेस कितनी होती हैं। तो इसमें आपका एक तो रहेगा CBT 1, उसके बाद आपका रहेगा CBT 2, और ये टाइपिस्ट की पोस्ट है तो आपका थर्ड यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके, इसमें होगा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये स्टेजेस हैं जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की, जो आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो आपका CBT 2 के मार्क्स के बेस पर बनेगा, क्योंकि CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा एंड टाइपिंग भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सो फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी वो बनेगी CBT 2 के बेस पर। ओके, चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर CBT 1 देखेंगे। CBT 1 आपका जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको कंप्यूटर पर देना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट जो आपका रहेगा, एक मिनट, इसमें आपका 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। PWD कैंडिडेट को 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाता है। CBT 2 भी सेम रहता है, सेम आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसे आप देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस। टाइमिंग भी सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर 120 हो गया। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे,
CBT 2 में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर देने पर। ठीक है, CBT 2 क्लियर करने के बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाइए, वीडियो लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है टाइपिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एज लिमिट की, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने क्वालिफिकेशन तो देख ली, लेकिन एज क्राइटेरिया को हम नहीं देख पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। एज जो आपकी रहती है वो 18 से 33 साल होनी चाहिए। अब ये 18 से 33 अभी 2024 के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें, आप फ्यूचर में जब भी अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप मेरा 2024 के बाद अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी 2025 में, 26, 27, ठीक है, उनके लिए जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इस साल 3-3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया गया है। इसलिए सिर्फ इस साल आपकी एज 18 से 33 है। बाकी अगर आप करेंगे बाद में अप्लाई कभी भी, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट होंगे, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपकी ट्रेनिंग भी रहती है। ट्रेनिंग कितने टाइमिंग की रहती है और कहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो ट्रेनिंग है वो 21 डेज की होती है, 21 दिन की रहती है। ये जनरल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सैलरी मिलती है, जो स्टाइपेंड मिलता है, वो ऑलमोस्ट 30,000 पर मंथ, यानी आपको 21 दिन की तो ट्रेनिंग ही है, तो एक ही आपको यहाँ मिलने वाली है, तो वो 30,000 के आसपास आपको मिलती है। ठीक है, अब हम इन हैंड सैलरी देखेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग आपने सक्सेसफुल कंप्लीट कर ली, तो बाद में आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो सिटीज़ पर, इंडियन रेलवे में जब भी भर्ती होती है तो किसी भी पोस्ट पर जब आप सैलरी देखेंगे तो वो आपकी सिटी, 3 कैटेगरी में जो सिटी डिवाइड की जाती है उस पर डिपेंड करती है आपकी सैलरी। तो इसमें आपके अगर आप एक्स सिटी में हैं तो 35,000, बाय सिटी में है तो 32,000, और जेड सिटी में है तो 30,000। ये ऑलमोस्ट है, लगभग हमने ये एक एवरेज निकाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो, वैसे मेरे हिसाब से कम तो नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो सकती है, फिर भी एक एवरेज है, इतनी तो आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी ही। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कैसे बनते हैं 12th के बाद में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर किया कीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आप किस टॉपिक से, क्योंकि फिर मैं अपने हिसाब से जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, हो सकता है आपको उस चीज़ की नीड ना हो। अगर आप बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो अच्छा फील होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।